पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है पहला राजा उसका 18वां अध्याय 17 पद से 40 पद तक। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 18 वर्सेस 17 to 40। हमने पिछले रविवार से एक नई सीरीज आरंभ की है जो सीरीज एलिया के जीवन पर आधारित है। एलाइजा लाइक अस, एलिया हमारे समान। अब हम इस सीरीज में एलिया के जीवन के विषय में देख रहे हैं उन घटनाओं को और उन बातों को जो परमेश्वर एलिया के जीवन में और एलिया के जीवन के द्वारा करता है, और हमें ये बताना चाहता है कि अगर हम एलिया के परमेश्वर पर जिस प्रकार से एलिया ने विश्वास किया, एलिया ने जिस प्रकार से अपने परमेश्वर का अनुसरण किया, अगर हम भी अपने इस परमेश्वर पर जो बाइबल का परमेश्वर है उस पर विश्वास करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में और हमारे जीवनों के द्वारा बड़े कार्य कर सकता है। एलिया लाइक अस जो याकूब की पत्री है उसके 5 अध्याय के 17 पद में लिखा है, याकूब कहता है कि एलिया हमारे समान दुख भोगी मनुष्य था, दुख सुख भोगने वाला मनुष्य था, लेकिन जब उसने प्रार्थना की परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। जब भी हम एलिया के विषय में सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि एलिया बहुत बड़ा परमेश्वर का दास है, बहुत पवित्र है, बहुत ऊंचा है। हम कभी भी एलिया के समान नहीं बन सकते हैं और एलिया के कार्य जो परमेश्वर ने उसके द्वारा किए थे उनको हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी व्यक्ति था। एलिया हमारे समान। और हमने पिछले संडे इस बात को देखा था कि कैसे परमेश्वर एलिया को इस्तेमाल करता है और उस विधवा के घर में एक बड़ी आशीष को लेकर आता है। जो विधवा स्त्री और उसका बालक मरने पर थे, लेकिन एलिया के प्रार्थना के द्वारा उस विधवा स्त्री और उस बालक के घर में उनका आटा कभी खत्म नहीं हुआ, उनका तेल कभी खत्म नहीं हुआ, भरपूरी आई। लेकिन भरपूरी के बाद उनके जीवन में कंप्लेसेंसी, हमने लास्ट संडे देखा था, फाइट योर कंप्लेसेंसी। अपने केयर फ्रीनेस से आप जूझें। हमारे जीवन में जब परमेश्वर की आशीषें आती हैं, परमेश्वर हमें चारों तरफ से मालामाल करता है, परमेश्वर हमें चंगाई देता है, परमेश्वर हमें भरपूरी देता है, परमेश्वर हमारे मनोरथ को पूरा करता है, परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है, और उसी समय हमारे जीवन में कंप्लेसेंसी आ जाती है परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के भवन के प्रति, परमेश्वर की बातों के प्रति, परमेश्वर के राज्य के प्रति हम केयरलेस हो जाते हैं। जैसे ये विधवा स्त्री या उसका बालक हो गए थे, वो मरने पर थे या जहर खाने पर थे, लेकिन परमेश्वर ने आशीष दी, उन्हें इतनी आशीष दी कि उनके घर का तेल खत्म नहीं हुआ, उनके घर का आटा खत्म नहीं हुआ, और आटा और तेल बेचकर उनने उस किराए के मकान को खरीद लिया। वो स्वामिनी बन गई, वो ओनर बन गई, और उसने जो भी कर्ज दिया था उस कर्ज को चुका दिया, उसका बैंक बैलेंस बढ़ने लगा, उसकी आमदनी बढ़ने लगी, उसकी आशीष आने लगी। लेकिन उसी समय उस घर में उस बालक की मृत्यु। और एलिया बताता है कि बहन, मैं तुझे समझाना था कि तू अब प्रार्थना में कम समय देने लगी है, अब तेरी पारिवारिक प्रार्थना कम होने लगी है, अब तू चर्च कम जाने लगी है, अब तू बाइबल कम पढ़ने लगी है, अब परमेश्वर को कम देने लगी है, परमेश्वर के बातों से दूर जा रही है। मैं बार बार तुझे बताता था लेकिन तू समझी नहीं। आशीष के बाद अगर मेरे जीवन में कंप्लेसेंसी आ जाती है, परमेश्वर के बातों के प्रति नजरअंदाजी आ जाती है, केयरलेसनेस आ जाती है, तो मृत्यु, समस्याएं, कठिनाइयां, परेशानी। इसलिए लास्ट संडे हमने देखा था जो एलिया के जीवन के द्वारा आशीष आने के बाद हमारे जीवन में कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, कंप्लेसेंसी नहीं।
हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति बराबर वफादारी, परमेश्वर के भवन के प्रति बराबर वफादारी, जिससे कि परमेश्वर की आशीष को हम प्राप्त कर सकें। आज इस खंड के आधार पर, एलिया के जीवन के आधार पर, फॉलोइंग गॉड लाइक एलिजा, एलिया के समान परमेश्वर का अनुसरण करना। फॉलोइंग गॉड लाइक एलिजा, एलिया के समान परमेश्वर का अनुसरण करना। एलिया का परमेश्वर है, उसका अनुसरण करना। जो बाइबल का परमेश्वर है उसको फॉलो करना। जो हमारा परमेश्वर है एलिया के समान उसका बराबर अनुसरण करना, उसका बराबर फॉलो करना, उसके पीछे बराबर चलना। कंसिस्टेंसी, फॉलोइंग गॉड लाइक एलिजा। हमारे जीवन में इस प्रकार की बातें आ जाती हैं कि हम इन इस्राएलियों के समान, इस अहाब राजा के समान, इजबेल रानी के समान परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और परमेश्वर का अनुसरण करना हम समाप्त कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है फॉलो गॉड लाइक एलिजा। जो एलिया है उसके समान परमेश्वर का अनुसरण, जो बाइबल का परमेश्वर है। अब एलिया का जो मतलब है, उसके नाम का जो मतलब है वो है द लॉर्ड इज माय गॉड, यहोवा मेरा परमेश्वर है, ये उसका नाम है। और एलिया बराबर इस बात को अपने जीवन के द्वारा रख रहा है कि परमेश्वर ही मेरा यहोवा है, यहोवा ही मेरा परमेश्वर है। द लॉर्ड इज माय गॉड। अब यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स हैं, थोड़ा डिटेल में आपके सामने रखूंगा जिससे हम इसकी भूमिका को समझ सकें और जो आज का वचन है बहुत थोड़े समय में आपके सम्मुख रख सकूं। हालांकि बहुत सी बातें हैं लेकिन कुछ बातों को मैं आज रखूंगा क्योंकि टाइम कम है और बोझ भी है। अब जो अहाब राजा है ये इस्राएल का राजा है, ये परमेश्वर की जो प्रजा है उसका राजा है अहाब, और ये परमेश्वर को जानता था, इसके पूर्वज परमेश्वर को जानते थे। उसकी जो पत्नी है वह इजबेल, जो बाल नबियों की पूजा करती है, अन्य जाति घराने से आई है, मूर्ति पूजकों से आई है। जो अहाब है वो परमेश्वर की संतान के वंश का है, लेकिन उसने जो अपना विवाह है वो इजबेल से किया, जो बाल नबियों की पूजा करती थी, जो अन्य जाति थी, जो मूर्ति पूजक थी। और इसलिए जो इजबेल है वो अपने घर में और इस्राएल राज्य में बाल नबियों को लेकर आ गई, बाल पूजा को लेकर आ गई, बाल देवता को लेकर आ गई। और जो बाल देवता है ये करीबन 850 है। यहां पर लिखा है जो 17वें पद में और उससे आगे 19वें पद में, अब दूध बेचकर सारे इस्राएल को और बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को जो इजबेल की मेज पर खाते हैं मेरे पास कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। जो 450 जो बाल पुजारी हैं, जो बाल देवता है उसके भविष्यद्वक्ता हैं, उसके नबी हैं। जैसे एलिया सच्चे परमेश्वर का नबी है, उसी प्रकार से 450 ये जो बाल पुजारी हैं ये बाल देवता के भविष्यद्वक्ता हैं। और जो 400 अशेरा के नबी हैं ये फीमेल प्रीस्ट हैं, ये स्त्रियां हैं, जो स्त्रियां पुजारी हैं, जो बाल देवता की पुजारी हैं। 450 नबी हैं जो पुरुष के रूप में हैं, और जो 400 जो पुजारी हैं वो स्त्री के रूप में 850। अब ये जो इजबेल है जो अहाब की पत्नी है, इस्राएल राष्ट्र का राजा है, उसकी रानी है, ये क्या कर रही है? इसने अपने घर से जो एलिया का परमेश्वर है,
जो बाइबल का परमेश्वर है, जिस परमेश्वर ने इसके पूर्वजों को स्थापित किया, जिस परमेश्वर ने इस्राएल को उस कनान देश में प्रवेश कराया, जिस परमेश्वर ने इस्राएल को आशीष दी, जिस परमेश्वर ने इस्राएल को बढ़ाया, जिस परमेश्वर ने इस्राएल की रक्षा की, शत्रु से बचाया, उस परमेश्वर को इसने अबैंडन कर दिया, उस परमेश्वर को इसने घर से निकाल दिया है, इस परमेश्वर को उसने अपने देश से निकाल दिया है, उस परमेश्वर को उसने मंदिर से निकाल दिया है, उस परमेश्वर को उसने इस्राएल राष्ट्र से निकाल दिया है, और किंतु वो इंटरचेंज कर रही है 850 पुजारियों को। रोज 850 बाल देव के जो पुजारी हैं उसकी मेज में खाना खाते हैं, उसकी मेज में वो रहते हैं। ये जो बाल देवता है, जिसके इतने पुजारी हैं, जिसके पीछे ये पूरी इस्राएल प्रजा चली गई है, अपने परमेश्वर को छोड़कर, एलिया के परमेश्वर को छोड़कर सारे की सारी इस्राएल प्रजा अहाब और इज़बेल के द्वारा जो बाल देवता की पूजा करने लगे हैं, उसको मानने लगे हैं, उनने यहोवा परमेश्वर को अपने घर से निकालकर बाल देवता को रख लिया है। क्योंकि ये जो बाल देवता है, इसके लिए कहा गया इसका नियंत्रण सूर्य के ऊपर है, कब सूर्य उगेगा और कब सूर्य डूबेगा। इस बाल देवता का जो नियंत्रण है वो फसल के ऊपर है। अगर इससे प्रार्थना करोगे तो तुम्हें अच्छी फसल मिलेगी। जो भी बाल पुजारी हैं, जो भी बाल देवता के पीछे चलने वाले हैं, उनकी फसल अच्छी होगी, क्योंकि फसल के ऊपर इसका कंट्रोल है। जो रेन है, जो वर्षा है, उसके ऊपर भी बाल देवता का कंट्रोल है। ये हेल्थ और वेल्थ का परमेश्वर है, ये चंगाई का और संपन्नता का परमेश्वर है। इसलिए ये जो लोग इसकी पूजा करते हैं, अपने बच्चों को बलिदान कर देते हैं, टेंपल प्रोस्टिट्यूशन है, वो सोचते हैं कि वहां पर इन पुजारियों के साथ या ये जो बाल देवता के पुजारी हैं, इनके साथ अगर संबंध बनाया तो इनके घर में जो बच्चे पैदा होंगे वो बाल देवता की शक्ति के साथ पैदा होंगे। ये सारी चीजें, और ये जो राजा है अहाब, और जो रानी है इज़बेल, और जो पूरी इस्राएल की प्रजा है, उन्होंने सच्चे परमेश्वर का अनुसरण करना छोड़ दिया, उस परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया, उस परमेश्वर को इन्हें अबैंडन कर दिया, उस परमेश्वर को ये भूल गए, उस परमेश्वर को इन्हें त्याग दिया, और ये बाल देवता के पीछे। एलिया पहली बार अहाब राजा के सामने खड़ा होता है। 18वां अध्याय का पहला पद। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का ये वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को अहाब को दिखा और मैं भूमि पर मेघ बरसा दूंगा। देखिए ये जो बाल देवता है, इसका कंट्रोल ये कह रहे हैं कि बारिश के ऊपर है, रेन के ऊपर है, वर्षा के ऊपर है। लेकिन इससे पहले जो 17वें अध्याय में, इसको हम देखेंगे बाद में, जो एलिया ने प्रार्थना की कि साढ़े 3 वर्ष तक, हालांकि उसने प्रार्थना की 3 वर्ष तक, साढ़े 3 वर्ष तक बारिश नहीं, उसने कहा 3 वर्ष तक बारिश ना हो हे यहोवा, और परमेश्वर ने बारिश रोक दी, और साढ़े 3 वर्ष तक बारिश नहीं हुई। और यहाँ पर एलिया यहाँ आता है पहली बार अहाब के सामने, और वो अहाब के सामने खड़ा होता है, वो कहता है कि मेरे परमेश्वर ने कहा है कि जो साढ़े 3 वर्ष वर्षा नहीं हुई है, जिसका कंट्रोल मेरे परमेश्वर के ऊपर है, जिसका मैं अनुसरण करता हूँ, बाल देवताओं के ऊपर नहीं है, क्योंकि साढ़े 3 वर्ष हो गए हैं, बारिश नहीं हुई है। अब जा बारिश होगी, और आगे चलकर हम देखेंगे कि फिर साढ़े 3 वर्ष के बाद बारिश हुई। जो 3 वर्ष या साढ़े 3 वर्ष थे जब अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई, ये जो एलिया है ये छिप गया था, क्योंकि पूरे देश में अकाल था, और
और अहाब और इजबेल ये एलिया के पीछे पड़े थे। इन 3.5 वर्ष में बारिश नहीं हुई, फसल बर्बाद हो गई, जो भूमि है उसमें दरारें पड़ने लगी, जानवर मरने लगे, नाले सूखने लगे, यहाँ तक कि जो यर्दन नदी का पानी है वो घटने लगा। ये सब परमेश्वर ने किया। उस लास्ट संडे हमने देखा था जो कुछ भी इस पृथ्वी के ऊपर होता है, इट इज आइदर कॉज्ड बाय गॉड और अलाउड बाय गॉड। या तो परमेश्वर इसे करता है या परमेश्वर होने देता है। और परमेश्वर ने 3.5 वर्ष तक जिस देवता की ये पूजा करते थे कि ये रेन गॉड है, ये बारिश देने वाला परमेश्वर है, उस परमेश्वर को, परमेश्वर जो एलिया का परमेश्वर है, उसने झूठा ठहराया और कहा मेरे हाथ में, परमेश्वर के हाथ में बारिश है। ये पहली बार। अब दूसरी बार जो 17वां पद हमने देखा, एलिया दूसरी बार अहाब के पास खड़ा होता है, दूसरी बार आता है परमेश्वर के कहने के बाद। ये 3.5 वर्ष तक बारिश नहीं हुई, अकाल है। और इस दौरान क्या हुआ है कि जो एलिया है वो छिप गया है, क्योंकि अहाब राजा और इजबेल रानी ये दोनों जितने भी परमेश्वर के भविष्यवक्ता हैं, परमेश्वर के जो दास हैं, सेवक हैं, उनको मरवा रहे हैं। 100 से अधिक परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को इजबेल ने और अहाब ने मरवा दिया। और जो उनके घर में, जो उनके राज्य में ओबद्याह कार्य करता था, उसने 50-50 भविष्यवक्ताओं को छुपा कर रखा है। और वो जो रानी है और राजा है वो एलिया के पीछे भी पड़े हुए हैं। आज हम कहते हैं कि हमारे पास्टर्स को सताया जा रहा है। उन दिनों में भी बाहर के लोग नहीं, उन्हीं के लोग भविष्यवक्ताओं को, जो अहाब इस्राएल का राजा है, जो इजबेल इस्राएल की रानी है, वो पकड़ पकड़ के उनको मार रही है, उनको मरवा रही है। और जो बाल पुजारी हैं उनको अपने घर में भोजन करवा रही है। एलिया दूसरी बार अहाब के समक्ष प्रस्तुत होता है। 17वां पद, एलिया को देखते ही अहाब ने कहा। अब ये करीबन 3.5 वर्ष के बाद एलिया अहाब के समक्ष प्रस्तुत होता है। तो अहाब क्या कहता है एलिया को देखकर, हे इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है? जो शब्द यहां पर आए, ट्रबलर, आर यू द ट्रबलर ऑफ इजराइल? जो अहाब है, राजा है, क्योंकि 3.5 वर्ष पानी नहीं आया है, बारिश नहीं हुई है, अकाल पड़ा हुआ है, फसल नहीं है, सब कुछ बिखर गया है। और जो अहाब है और जो इजबेल है वो सोच रही है ये सब कुछ जो हुआ है ये एलिया के द्वारा हुआ है, एलिया के कहने के अनुसार हुआ है, एलिया ही इसके पीछे है, ये ट्रबल मेकर है। जो शब्द आया है, आर यू द ट्रबलर, जो मूल भाषा में जो इसका शब्द है वो स्नेक, सर्प, सांप, यू डर्टी स्नेक, ये कह रहा उससे। ये जो अहाब राजा है वो एलिया से कह रहा है, जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, जो परमेश्वर का अनुसरण कर रहा है, उससे कह रहा है यू डर्टी स्नेक, यू ट्रबल मेकर, तू ही है जिसने इस्राएल को सताया है, तू ही है जिसके कारण आज हमारे जीवन में परेशानी आई है, तू ही है जिसके कारण इस पूरे देश में हाहाकार मचा है। ये कहता है परमेश्वर के अभिषिक्त प्रॉफिट के बारे में इस इस्राएल के राजा की क्या सोच? इस्राएल का राजा है, परमेश्वर ने नियुक्त किया है, लेकिन परमेश्वर के अभिषिक्त भविष्यवक्ता के बारे में उसकी ये सोच है कि वो स्नेक है, वो ट्रबल मेकर है। और जो एलिया है, क्योंकि उसका जो फॉलोइंग है वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर के पीछे चल रहा है, परमेश्वर को सुन रहा है। क्या जवाब देता है 18वें पद में? क्या जवाब देता है एलिया? उसने कहा, एलिया ने अहाब जो राजा उससे कहा,
मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। गलती खुद कर रहे हो और दोष मेरे ऊपर दे रहे हो। ये जो भी कष्ट आई है, ये जो भी विपत्ति आई है, जो ये भी परेशानी आई है, ये तेरी वजह से आई अहाब, ये तेरे पिता की वजह से आई अहाब, ये तेरी पत्नी की वजह से आई, क्योंकि तुमने यहोवा परमेश्वर को हटाकर बाल देवता को, बाल पुजारी को अपने घर में रखा है, उनकी मूर्ति बनाई है, उनको स्थापित किया है। कर्मेल जो पर्वत है, जो परमेश्वर का पर्वत है, जहाँ परमेश्वर की वेदी थी, उस वेदी को तुमने हटाकर बाल देवता की वेदी बना दी है। और ये जो भी घटनाएं घट रही हैं अहाब, ये तेरे पाप के कारण, ये तेरे पिता के पाप के कारण, ये तेरी पत्नी, क्योंकि तुमने सच्चे परमेश्वर को त्याग दिया है और बाल देवता के पीछे उनका अनुसरण कर रहे हो। परमेश्वर का वचन बिना मिलावट के, You, your father and your wife. यह एलिया जो अपने परमेश्वर का अनुसरण कर रहा है, अपने परमेश्वर के पीछे चल रहा है, अपने परमेश्वर से समर्पित है, अपने परमेश्वर से लिपटा हुआ है, उसके अंदर ये सामर्थ, उसके अंदर ये शक्ति, उसके अंदर परमेश्वर के वचन का प्रभाव। वो कहता है मैं बिना मिलावट के, हाँ की हाँ, नहीं की नहीं, मैं मिलावट नहीं करूंगा, मैं साफ साफ कहूंगा तू ही दोषी है। इससे पहले कि अहाब कुछ कहे, 19वें पद में जहां से कहानी शुरू होती है, 19वें पद में क्या कहता है एलिया अहाब से, मीट मी एट कार्मेल। अहाब, अगर तुझे बाल देवता पर भरोसा है, बाल पुजारियों पर भरोसा है, बाल पुजारियों पर भरोसा है, तू वो सब 850 बाल पुजारियों को, अपनी पत्नी को, इस्राएल प्रजा को लेकर मुझसे मिलने के लिए कर्मेल पर्वत पर जा। Meet with me there with your 850 prophets and me alone. तेरे 850 नबी रहेंगे पूरी प्रजा के साथ, राजा रानी के सपोर्ट के साथ, और मैं अकेला रहूंगा क्योंकि मेरे साथ यहोवा परमेश्वर है। आई फॉलो हिम, मैं उसका अनुसरण करता हूं। 850 प्लस किंग प्लस पूरा इस्राएल और एलिया अकेला वहां। आज सब कुछ वहां, ये एलिया उससे कह रहा है वहां मैं तुझसे मिलूंगा, वहां मैं तेरी मैं वहां वार्तालाप तेरे से करूंगा, जिससे कि हम समझ सकें कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या करता है और परमेश्वर की इच्छा क्या है। ये एलिया कह रहा है। एलिया का ये जो विचार है वो ये है कि तू मुझसे मिलने के लिए कर्मेल पर्वत पर आ, जहां मैं तुझसे मिलूंगा। कुछ बातों को हम देखेंगे, कुछ बातों क्या है। पहली बात, जो एलिया के फॉलोइंग पर, जो परमेश्वर के पीछे चलने पर हमें बताती है कि हम भी एलिया के समान, क्यों जो एलिया है वो बार बार अहाब के पास पहुंच जाता है परमेश्वर के वचन को लेकर। क्या कारण है कि जो एलिया है अकेले ही 850 बाल नबियों को चुनौती देता है, राजा को, पूरे इस्राएल को अकेले? क्या कारण है, क्या है जिसके कारण वो कर्मेल पर्वत में इनके साथ खड़ा होता है और उनसे वार्तालाप करता है, बातचीत करता है? कुछ बातें, आज केवल 2 बातें देखिए रिलेशनशिप में। पहली बात, a man in touch with his God, परमेश्वर के साथ संपर्क में। एलिया परमेश्वर के साथ संपर्क में, एलाइजा a man
in touch with God. ये ऐसा इसने कर पाया, वो इसने परमेश्वर का अनुसरण कर पाया उस कठिन परिस्थिति में भी अहाब का वो कन्फ्रंटेशन कर पाया, उस कठिन परिस्थिति में भी 850 बाल देवी पुजारियों का वो कन्फ्रंटेशन कर पाया, क्योंकि वो बराबर परमेश्वर के साथ संपर्क में है, इन टच विद गॉड। जो 15वां पद है उसमें हम देखते हैं एलिया कहता है, एलिया ने कहा सेनाओं का यहोवा जिसके सामने मैं रहता हूं, यह है इन टच विद गॉड। एलिया कह रहा है अहाब तुम 850 बाल पुजारियों के साथ, बाल देवता के साथ आ रहे हो, लेकिन मैं अकेला हूं, क्योंकि मैं उस परमेश्वर के सामने बराबर खड़ा रहता हूं। वो कह रहा है कि तू ट्रबलर है, तू स्नेक है, तू डर्टी है, लेकिन जो एलिया है वो कह रहा है कि मैं परमेश्वर के साथ बराबर संपर्क में हूं, परमेश्वर के टच में हूं। जब आप परमेश्वर के टच में हैं, परमेश्वर के संपर्क में हैं, तभी ये साहस, तभी ये अनुसरण, तभी परमेश्वर के पीछे चलने का साहस, तभी परमेश्वर पर भरोसा करने का साहस, तभी परमेश्वर के लिए खड़ा होने का साहस, क्योंकि आप उसके टच में हैं। आप परमेश्वर का अनुसरण नहीं कर सकते हैं अगर आप उसके टच में नहीं हैं, अगर आप परमेश्वर के संपर्क में बराबर नहीं है, प्रतिदिन उसके सामने खड़े नहीं हो रहे हैं, प्रतिदिन उसके संपर्क में नहीं है, आपकी बातचीत नहीं है, उसको आप छू नहीं रहे हैं, उसका टच आपके जीवन में नहीं है, आप परमेश्वर का अनुसरण नहीं करेंगे, आप बात कुछ है। आज हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन परमेश्वर के टच है। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर की अनॉइंटिंग नहीं है। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर नहीं है। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर का दर्शन नहीं है, विजन नहीं है। अहाब, यू आर आउट ऑफ टच विद गॉड, तुम परमेश्वर के साथ टच में नहीं हो। अहाब और उसकी जो पत्नी है और जो इस्राएली है वो परमेश्वर के टच में नहीं है, परमेश्वर के संपर्क में नहीं है, इसलिए वो बाल देवताओं के पास, बाल देवताओं के संपर्क में है, बाल पुजारियों के संपर्क में है। इसलिए उनका जीवन भी ऐसा हो गया, उनके कार्य भी ऐसे हो गए। इसलिए परमेश्वर ने 3.5 वर्ष उस भूमि में वर्षा नहीं भेजी, अकाल। अहाब जो है आउट ऑफ टच, लेकिन जो एलिया है इन टच। मित्रों, परमेश्वर के टच में रहना जरूरी है, परमेश्वर के संपर्क में रहना जरूरी है। अगर आप परमेश्वर के संपर्क में बराबर नहीं है, आप परमेश्वर को फॉलो नहीं करेंगे। इस संसार के जो बाल देवता हैं, इस संसार के जो बाल पुजारी हैं, इस संसार के जो अशेरा के जो पुजारी हैं, वो आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। इस चकाचौंध की दुनिया में आप खो जाएंगे, जैसे इस्राएल खो गया, जैसे अहाब खो गया, जैसे इज़राइल खो गई। आउट ऑफ टच। जो एयरक्राफ्ट होते हैं, हवाई जहाज इंटरनेशनल वाले, अक्षता यहाँ है, बहुत ऊंचाई में है, लेकिन बराबर वो टच में है। लेकिन जैसे ही वो टच वो खो देते हैं, जहाज गुजरा हुआ, जहाज गुमराह हो जाता है और कहीं पहाड़ों में टकरा जाता है, समुद्र में गिर जाता है और धराशायी हो जाता है। जब तक वो कंट्रोल रूम के टच में है, पायलट कैन यू हियर मी, यस सर, हाईजैक कर दिया है, कोई बात नहीं, मैं टच में हूं, मैं बताऊंगा कहां उतारना है, कहां गिराना है। लेकिन जैसे ही टच खत्म, पायलट कह रहा है गाइड मी, लेकिन टच
वो प्लेन भाषा। जब भी मेरे जीवन में परमेश्वर का टच नहीं, आउट ऑफ टच, परमेश्वर के संपर्क में नहीं, परमेश्वर के टच में नहीं, तभी मेरे जीवन में गड़बड़ियां, तभी मेरे जीवन में मृत्यु, तभी विधवा के घर में मृत्यु, तभी इस्राएल में हाहाकार, तभी इस्राएल में अकाल, तभी इस्राएल में पानी नहीं, तभी इस्राएल में तरह तरह की बीमारियां, क्योंकि आउट ऑफ टच, आउट ऑफ टच। ये जो एलिया है, ये बराबर परमेश्वर के टच में। 3.5 वर्ष जो काल रहा, परमेश्वर उसको ले गया उस नाले में, उस नाले में जो अगले सप्ताह देखेंगे, उस नाले में हर दिन वो कौवे के द्वारा उसे मांस खिलाना है, उसे रोटी खिलाना है, उसे पानी खिलाना है। जो कौवे हैं ये छीनने वाले होते हैं, ये बांटने वाले नहीं। ये मांस छीनते हैं, ये मांस बांटते नहीं है। लेकिन परमेश्वर किसके द्वारा एलिया को इन 3.5 वर्षों में खाना खिला रहा है? कौवों के द्वारा। मॉर्निंग में एक कौवा आ रहा है, सर ब्रेकफास्ट इज रेडी, और आफ्टरनून में दूसरा कौवा आ रहा, सर लंच इज रेडी, और शाम को एक तीसरा कौवा आ रहा, सर टी इज रेडी, और रात को चौथा कौवा आ रहा, सर डिनर इज रेडी, और उसके बाद 10 दिन तीसरा कौवा, सर दिस इज ब्लैंकेट फॉर यू, स्लीप। सब जगह हाहाकार, सब जगह महामारी, जानवर मर रहे, मनुष्य मर रहे, लेकिन ये जो एलिया है, जो परमेश्वर के टच में है, और परमेश्वर उसे खिला रहा है। जब वहां समाप्त हो गया, उसने कहा उठ विधवा के घर में, उठ विधवा के घर में, विधवा के घर में। और विधवा कहती है केवल आज रात का आटा है, आज रात के लिए तेल है, और हमने सोचा है कि हम इस आटे को इस तेल में मिलाएंगे, और इसमें जहर मिलाएंगे, और इसको खा के दोनों माँ बेटे मर जाएंगे। ये कहते नहीं, मैंने रोटी बना। और जब उसने रोटी बनाई, लिखा है जब तक वो कंसिस्टेंट रही, तब तक उसके डिब्बे का आटा खत्म नहीं हुआ, उसके कुप्पी का तेल खत्म। लेकिन जहां वो कंप्लेसेंस हो गई, उसका बेटा मर गया। आउट ऑफ टच। आज जो भी घटनाएं हमारे जीवन में हो रही है, जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं, उसका एक कारण हो सकता है, आई एम नॉट इन टच विद गॉड। मैं परमेश्वर के संपर्क में गया। हफ्ते में एक बार डेली, डेली लिखा है, डेली 850 तो वो डेली मेज खिला रही है। किनके संपर्क में है? बाल पुजारियों के संपर्क में है। इसलिए जो अहाब है और जो इज़बेल है, उनकी भयानक मौत, इज़बेल ने आखिर में उसने आत्महत्या की। आत्महत्या अगर आप परमेश्वर के टच में नहीं है। उससे जो एलिया है वो 20 और 21 पद में इस्राएलियों से कहता है, क्या कहता है 20 और 21 पद में? तब अहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को कर्मेल पर्वत में इकट्ठा किया, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात नहीं कही। 21वें पद में फिर वो कहता है, ठीक है, वो कह रहा है, हाउ लॉन्ग विल यू हैंग ऑन टू ओपिनियंस? कब तक लड़खड़ाते रहोगे? कब तक लड़खड़ाते रहोगे? कब तक कभी परमेश्वर की ओर और कभी बाल देवता की ओर, कभी परमेश्वर की ओर, कभी अहाब की ओर? तुम डिसाइड कर लो। कब तक ये सब कुछ अनुसरण नहीं कर पाए, क्योंकि इन टच नहीं है। इसलिए वो कह रहा है, कब तक ये तुम करोगे? 21वें पद में लिखा है, The people said nothing, उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, कोई भी जवाब नहीं दिया।
सबसे भयानक बात जो आज हमारे मसीह जीवन में हो रही है वो ये है स्पिरिचुअल इनडिसीजन। लिखा है यहाँ पर, जब इसने एलिया ने कहा कब तक तुम दो विचारों में लगे रहोगे, अगर परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो। अगर तुम सोचते यहोवा परमेश्वर नहीं है, अगर तुम सोचते हो कि बाल परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो। दोनों में से, दोनों साथ साथ नहीं। जब उसने कहा तो लिखा है जबरदस्त बात, लोगों ने उसके उत्तर में एक बात भी नहीं की। The people said nothing. Spiritual indecision. Indecision is a decision. अगर आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो वही आपका निर्णय है। अगर आप दो विचारों में चल रहे हैं तो वही आपका निर्णय है। जो आज मसीह जीवन को, आज मसीह कलीसिया को, आज मसीह लोगों को आशीषों से रोक रही है और बुराई के रास्ते में ले जा रही है और दुख में और परेशानी में ले जा रही है, वह स्पिरिचुअल इनडिसीजन। हम आत्मिक रूप में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किसके पीछे चलेंगे, नहीं कर पा रहे हैं। आत्मिक रूप में हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आत्मिक रूप में हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि मेरा परमेश्वर एलिया का परमेश्वर है या मेरा परमेश्वर अहाब का परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर बाइबल का परमेश्वर है या मेरा परमेश्वर इस संसार का परमेश्वर है। डिसाइड नहीं कर पा रहे। हम दोनों विचारों में हैं, हम दोनों को लेकर चल रहे हैं। वी आर जगलिंग। देखा थोड़ा यहाँ फायदा तो यहाँ चले गए, यहाँ फायदा, हाँ भाई बहुत दिन चर्च आगे हैं, अब थोड़ा हुआ था, अब थोड़ा नहीं हो रहा है, अब थोड़ा दूसरी जाके देखें, पंजाब जाके देखें। आज लोग पंजाब जा रहे हैं, पंजाब जाके देखें, वहां मिल जाएगा। चर्च में आने के लिए सब किराया नहीं था, पैसे नहीं थे एक पंजाब जाने के लिए। चर्च में अपना दशवांश देने के लिए पैसे नहीं पंजाब जाकर 50,000 रुपए की प्रार्थना करा के आ रहे। सच्चाई है, हमारे बीच में है लोग। वहां से क्या हुआ सर, आप पंजाबी गीत सीख के आए। इधर उधर जाने से नहीं, परमेश्वर के पीछे चलने से, नरेंद्र सिंह के पीछे चलने से नहीं, किसी प्रॉफिट के पीछे चलने से नहीं, किसी अपोस्टल के पीछे चलने से नहीं, किसी देवी देवता के पीछे चलने से नहीं, केवल यहोवा परमेश्वर के पीछे चलने से। यह है आत्मिक निर्णय। जो चंगाई है, जो भरपूरी है, परमेश्वर अपने कलीसिया से निकाल देता है। और जब भी इस चर्च में कोई भी प्रार्थना करे किसी के लिए भी, वहां चंगाई आती है, वहां बेदारी आती है, वहां भरपूरी आती है। आत्मिक निर्णय न लेने की जो जीवन शैली बन गई है। मेक अप योर माइंड, विच साइड आर यू ऑन, किस तरफ हो आप। यहां पर यही कह रहा है एलिया, मेरे परमेश्वर की तरफ हो या आपके परमेश्वर की तरफ, डिसाइड आज कर लो किसकी तरफ, किस टीम में हो तुम। दोनों में नहीं हो सकते हो सर, दोनों में हो गए तो अपनी टीम में वोट कर लोगे। किसकी तरफ हो, किसके साइड हो। ये जो स्ट्रगलिंग है ये हर एज ग्रुप में है, जवानों में भी है, बच्चों में भी है, महिलाओं में भी है, पुरुषों में भी है, बड़ों में भी है, बूढ़ों में भी है, हर एज ग्रुप में। अब सोचने का समय नहीं, अब डिसाइड करने का समय है। अब सोचने का समय नहीं। ये कह रहा है मैंने डिसाइड कर लिया है, चाहे 850 या उससे अधिक, मैं अपने यहोवा से प्रार्थना करके इस वेदी में आग खुलाऊंगा और वही मुझे निकालेगा। और तुम डिसाइड करो, तुम डिसाइड करो कि जो उपदेश है, जो 12वें पद में
और उसके बाद चौथे पद में भी हम देखते हैं, चौथे पद में ये जो ओब्दिया है, लिखा है ओब्दिया तो यहोवा का भाई यहां तक मानता था कि जब इजबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी तब ओब्दिया ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छुपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। ये जो ओब्दिया है, इज फॉलोइंग द गॉड ऑफ एलिया। लेकिन है कहां ये ओब्दिया? ये अहाब राजा और इजराइल रानी के दरबार में कर्मचारी है। ये जो ओब्दिया है ये परमेश्वर का भय मानता है, ये एलिया के परमेश्वर पर भरोसा करता है, उसका अनुसरण करता है। लेकिन ये काम कहां कर रहा है? ये दरबारी कहां है? ये ऊंचा ऑफिसर कहां है? ये अहाब और इजराइल के दरबार में अहाब और इजराइल जो हैं ये क्रूएल हैं, ये बाल देवताओं की पूजा कर रहे हैं, उनका बढ़ावा कर रहे हैं, उनको चढ़ावा कर रहे हैं। लेकिन ये उनके बीच में रहकर, उनके बीच में कार्य करके क्या कर रहा है? जिन नबियों को इजराइल मरवाना चाहती है उनमें से उसने 100 नबियों को छुपा कर दिया, 50-50 के झुंड में गुफाओं में छुपा दिया और दरबार से ही उनको भोजन अन्न दे रहा है ताकि बचे रहे। आप कहीं भी काम क्यों ना करते हो, आप परमेश्वर का अनुसरण वहां कर सकते हो, कहीं भी काम। ये राजा के दरबार में, भ्रष्ट राजा के दरबार में, लेकिन वहां रहते हुए भी परमेश्वर भाई कहना, परमेश्वर भी लिखा है ये 14वें पद में, 12वें पद में कि जो ही मैं तेरे पास चला जाऊंगा कि हुई यहोवा का आत्मा तुझे वहां से ले जाएगा। उसके बाद जब मैं जाकर परंतु तेरा दास, जो 12वें पद के अंदर, परंतु मैं तेरा दास, मैं मतलब ओबद्या, किसका दास? एलिया का दास। मैं ओबद्या एलिया का दास अपने लड़कपन से यहोवा का भय मानता आया हूं। लड़कपन से मैं तब से यहोवा परमेश्वर का अनुसरण कर रहा हूं, चाहे मैं कहीं भी क्यों ना हो, मैं परमेश्वर यहोवा का अनुसरण करूंगा। मैं बाल देवताओं के पीछे नहीं, संसार के देवी देवताओं के पीछे नहीं, संसार की अभिलाषाओं के पीछे नहीं, लेकिन परमेश्वर के पीछे। ये मेरा निर्णय। ये जो शब्द है हाउ लॉन्ग, कब तक तुम दो विचारों में झूलते रहोगे? इसका जो अर्थ है ट्रिपल्ड थिंकिंग। जो विचारधारा है वो लंगड़ा गई है, जो विचारधारा है वो लंगड़ा गई, ट्रिपल्ड हो गई है। हमारी जो विचारधारा है वो ट्रिपल्ड हो गई है, उसमें लकवा पड़ गया है, वो लंगड़ा गई है। वो इसलिए हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं आत्मिक रूप में कि हम किसके पीछे चलेंगे, किसका अनुसरण करेंगे, किसके लिए हम अपने जीवन को देंगे। जो एरिया है वो प्रैक्टिकल और पर्सनल प्रश्न पूछता है, बड़े संक्षिप्त में, बड़े सरल शब्दों में। अगर यहोवा परमेश्वर है उसकी टीम में रहो और आगे बढ़ो, अगर बाल परमेश्वर है उसकी टीम में रहो, उससे आगे बढ़ो। ट्रिपल्ड थिंकिंग है। तुम्हारी जो विचारधारा हो स्पष्ट हो, बाउंड्री, मेरी ये बाउंड्री है, मैं परमेश्वर यहोवा के पीछे चलूंगा, हर दम उसका अनुसरण करूंगा, उसके टच में रहूंगा। ये जो इस्राएली है ये परमेश्वर से भी प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के बारे में कभी कभी सोच रहे हैं, लेकिन अधिकतर किसके टच में है? बाल पुजारियों के, बाल देवताओं के टच में। इसलिए क्रिपल्ड। लेकिन परमेश्वर का जो दास है वो कहता है स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस। दीवार में बैठ जाते हैं, जब देखा यहां तो यहां कूद गया, जब देखा यहां तो यहां दीवार। स्टॉप, डिसाइड, जल्दी लटके नहीं रहो।
जब जहां पलड़ा भारी वहां पॉलिटिशियंस, जो सरकार में आया वो अपनी पार्टी बदल दी। Following the God of Elijah, एलिया का परमेश्वर, ये जितने भी हैं ये जो है ऑपर्चुनिस्ट, और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आज तुम देखो, अगर तुम परमेश्वर के टच में हो तो तुम वास्तविक रूप में आत्मिक डिसीजन लोगे और परमेश्वर की संगति में बढ़ोगे, और उस पानी में, उस आशीष में, उस भक्ति में अगर तुम परमेश्वर के टच में नहीं हो तो तुम बिखर जाओगे। मैन इन टच विद गॉड, बराबर परमेश्वर के टच में, इसलिए वो कह सका 850 to 1, 850 एक तरफ है और एक तरफ है। एक सब पर भारी, मोदी जी बोलते हैं एक सब पर भारी नहीं हो, यह है भारी, एक सब पर भारी। मैं इस्राएल के परमेश्वर को लेता हूं, तुम बात बोलो, तो कह रहा है डिसाइड हो जाएगा। मैं परमेश्वर, जो इस्राएल परमेश्वर को लेता हूं, तुम बाल को लो, जो भी आग से उत्तर देगा। ये जो वेदी बनाई है, इस वेदी में जो भी ऊपर से आग उड़ेलकर इस वेदी को जलाएगा, इस वेदी को भस्म करेगा, वही परमेश्वर। खुली चुनौती, लिटिल लेस टॉक एंड a lot more action। जो एलिया है कि परमेश्वर के टच में है, इसलिए बातें कम, काम एक्शन। मैं तुमसे डिबेट नहीं करूंगा, तुम अपने शास्त्रों से बोलो, मैं अपने शास्त्र से बोलूंगा। मैं डिबेट नहीं करूंगा, मैं वार्तालाप नहीं करूंगा, मैं डायलॉग नहीं करूंगा, मैं इंटेलेक्चुअल अपॉलोजेटिक के द्वारा मैं डिबेट नहीं करूंगा, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं एक्शन। आज हम डिबेट में है, वार्तालाप में है, डायलॉग में है, कॉम्प्रोमाइज में है, लेकिन एक्शन नहीं, क्योंकि टच नहीं है, परमेश्वर के टच नहीं है। इस्राएल दो के बीच में झूल रहे हैं। Maybe Elijah's God is God, or maybe Baal is God। ये सकते हैं, यहोवा भी परमेश्वर हो सकता है और बाल भी परमेश्वर हो सकता है। इसमें झूल रहे हैं। आज हमने मिक्स कर दिया है दोनों को, जब जहां जहां जिसका उपाय उसको हम यूज कर रहे हैं, दोनों को हम काम में ले रहे हैं, मिक्स कर लिया। जहां बाल देवता की आवश्यकता वहां बाल देवता, जहां एलिया के परमेश्वर की आवश्यकता वहां परमेश्वर, मिक्स कर दिया है। सर दोनों जगहों में, दोनों जगह, अगर दोनों जगह है तो काल, भुखमरी, बीमारी, यही कह रहा है कि तुम मिक्स नहीं कर सकते हो। आज हमने अपना खान पान बदल दिया है, वेशभूषा बदल दी है, शास्त्र बदल दिए हैं, इन सब से कुछ फायदा नहीं है। क्या चाहिए? इस तरह का साहस, ये एक्शन चाहिए, विश्वास का एक्शन चाहिए, भरोसा, इन टच। समझ गए लोग, बहुत से लोग जो गैर मसीह समाज से आते हैं, शाकाहारी होते हैं, बाद में देखो तो बदल जाते हैं कि सब मीट, कुछ लोग बड़े खुश होते हैं, चल कोई मीट खाना शुरू कर दिया। अरे मीट खाने से एक्साइटमेंट, खुश होते, मेरी पत्नी मीट खाने लगी, खुश हो गई। अरे पत्नी प्रार्थना करने लगी है क्या? पत्नी चर्च आने लगी है क्या? उससे फर्क नहीं पड़ता है।
पड़ता है मेरे फॉलोइंग से, फर्क पड़ता है मेरे अनुसरण से। मैं किसका अनुसरण कर रहा हूं, किस पर मेरा भरोसा है, किस पर मेरे, किसके टच में हूं मैं, किसके टच में, जिसके भी टच में आप मैं, वही आपको गाइड करेगा। ये सब बाल देवता के टच में थे, वही गाइड करते हैं। इसलिए आपने कहा हाँ मंजूर है, मैं लेके आ रहा हूं सबको, सारे चीजों से अनाउंस कर दिया, सब आ जाओ, पूरी इस्राएल आ जाओ, 850 बाल पुजारी आ जाओ, ये अकेला है, हम इसको तराशाई कर देंगे। लिखा है उन्होंने सुबह से शाम तक सब कुछ किया, रोने लगे, गाने लगे, वो बेदी के चारों ओर दौड़ने लगे, नाचने लगे, 1 घंटा 2 घंटा 8 घंटे बीत गए, कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी आदमी, कोई भी बाल देवता सुन नहीं था उनकी। ये सारे के सारे 850 और इस्राएली उसमें शामिल, जब देखा कुछ अपने आप को काटने लगे, खून बहाने लगे। हे बाल हमारी सुन, आग बरसा और इस बेदी को भस्म कर दे। 10 घंटे तक लगातार नाचना, गाना, चिल्लाना, काटना, पीटना, कुछ नहीं हुआ। फिर लेकिन जो एलिया है, क्या हो गया? सुगी नहीं गिरी हो दोस्तों, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कर दो, खाई खोल दो, पानी भर गया, कोई नहीं, केवल मैं रिपेयर कर रहा है। परमेश्वर की वेदी जो कर्मेल पर्वत में बिगाड़ दी गई थी, उसको रिपेयर करता है, उसको बनाता है, उसको संभालता है। आज आपके जीवन में कोई भी वेदी बिगड़ गई, उसको संभाले। जीवन में देखें आज मेरे जीवन की कौन सी वेदी रिपेयर की आवश्यकता मांगती है, उसकी रिपेयर की आवश्यकता मांगती है, वेदी की रिपेयर। और उसके बाद वो प्रार्थना करता है। तो दूसरा पॉइंट रिलेशनशिप है, नॉट मी बट गॉड, मैं नहीं परमेश्वर। उसका एक ही अभिप्राय, उसके जीवन का एक ही मकसद, उसके प्रार्थना का एक ही मकसद, उसका जो अनुसरण परमेश्वर यहोवा के प्रति है एक ही मकसद, परमेश्वर के टच में रहने का एक ही मकसद। एलिया नहीं, परमेश्वर, परमेश्वर का नाम ऊंचा, परमेश्वर की महिमा। Preparing the altar ताकि लोग वापस आ सके, 12 पत्थर 12 गोत्र के अनुसार। और शाम के समय ये बलिदान ताकि इस्राएलियों को दर्शा सके, इस्राएलियों को दिखा दे, देखो शाम को जो परमेश्वर ने इस समय तुम्हें आराधना करने का, प्रार्थना करने का, बलिदान करने का समय दिया था, तुम उसे भूल गए थे, तुमने छोड़ दिया था। आज मैं उसे रिस्टोर कर रहा हूं। शाम के समय स्मृति दिला रहा है, तुमने छोड़ दिया था, आज शाम के समय फिर से इस वेदी में बलिदान है, और इस वेदी को परमेश्वर स्वीकार करेगा। और जब परमेश्वर से प्रार्थना, आकाश से आग, और ये वेदी भस्म, वेदी भस्म, वेदी भस्म। A simple prayer। एक तरफ केवल एक व्यक्ति, दूसरी तरफ 850 10 घंटों की प्रार्थना, चिल्लाना, नाचना, दौड़ना, काटना, जानवरों का बलिदान, जो भी उनके वश में है, सब कुछ। लेकिन जो एलिया है वो केवल 60 शब्दों की प्रार्थना करता है, जो अंग्रेजी में 60 वर्ड्स प्रेयर, जो 36 और 37 पद में। जबरदस्त। इन बातों के बाद, ये जो सारी बातें हो गई, उसके बाद फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप तक कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है, नॉट मी बट गॉड। परमेश्वर आज प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है, बाल नहीं। और मैं तेरा दास,
तू इस्राएल का परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ। जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ तेरे कहने के अनुसार कर रहा हूँ। जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ तेरे वचन के अनुसार कह रहा हूँ। जब तूने कहा 3 साल तक नहीं बरसेगी, मैंने जाके अहाब को कहा 3 साल तक नहीं बरसेगी। जब तूने कहा दोबारा अहाब के पास जा, हालांकि वो मेरे प्राण ले सकता था, मुझे मार सकता था, लेकिन तूने कहा मैंने तेरे वचन का पालन किया। मैं अहाब के पास गया और मैंने कहा अपने बाल देवताओं को बोला, क्योंकि तूने कहा था आज मैं यहोवा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करूंगा और तुझे यहाँ पर मैं स्थापित करूंगा। मैं तेरे वचन के अनुसार जहां तूने कहा मैं वहां गया। तूने कहा उस नाली में चला जा, वहां गया, कौवों के द्वारा भोजन कराया। तूने कहा उस विधवा के घर में चले जा, मैं वहां चला गया। तूने कहा वहां के पास आ, मैं यहाँ गया। अब तूने कहा ये जो 850 ये भविष्यवक्ता नबी है, इनके सामने खड़ा हो। मैं खड़ा हो गया, ये जान सके मैं तेरा दास, जो भी मैं कर रहा हूं तेरे कहने के अनुसार कर रहा हूं। जो भी मैं वचन दे रहा हूं तेरी ओर से वचन है, और मैंने ये सब काम लिखा है तुझसे वचन पाकर के है। ये है मिशन, फॉलोइंग लाइट इंडिया। जो भी मैंने काम किए हैं उससे वचन पाकर किए हैं। जो भी मैंने कदम उठाए हैं तुझसे प्रार्थना करके उठाए हैं। जो भी मैंने निर्णय लिए हैं तुझसे प्रार्थना करके लिए हैं। जो भी मैंने कार्य किए हैं तेरी ओर से अगुवाई प्राप्त करके किए हैं। जहां भी मैं गया हूं तेरी ओर से निर्देश प्राप्त करके गया हूं। जो भी तुझसे वचन पाकर, हे यहोवा मेरी सुन की लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लाता है। तो यहोवा ने आकाश से आग बरसाई। यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि की लकड़ी और पत्थर और भूमि समेत भस्म कर दी और गड्ढे का जल भी सुखा दिया। ये देख सब लोग मुंह के बल गिर कर बोल उठे। सब लोग इस्राएल के लोग, और जो बाल पुजारी थे 850 आगे लिखा वो भाग गए। ये जो इस्राएली लोग हैं ये घुटनों के बल गिर गए, घुटनों के बल। यहोवा ही परमेश्वर है। यही अनुसार भाग के नबी को पकड़ लो, भाग रहे पकड़ लो, उनमें से एक भी छूट ना पाए। उनको पकड़ लिया, उनको खत्म कर दिया। मतलब यह है कि जो भी चीज आपको आपके यहोवा परमेश्वर के पीछे चलने से रोक रही है उसको मार दो, खत्म कर दो। चाहे वो 100 हो, चाहे 800 हो, चाहे 50 हो, चाहे 1 हो। जो भी आपको एलिया के परमेश्वर के पीछे चलने में बाधा दे रही है उसे काट दो, मार दो। जो भी तुम्हें एलिया के परमेश्वर के पीछे अनुसरण करने में, उसके साथ इन टच में रहने में बाधा दे रही है, रुकावट दे रही है, पीछे के लिए उसे काट दो, मार दो। अगर तेरी एक आंख तुझे ठोकर लाए उसे उखाड़ दो, उस अंग को मार दो। अंग को मार दो मतलब उस चीज को। ये यहाँ पर एक नमूना परमेश्वर ने दिया। ये जो है इन्होंने इस्राएल को बर्बाद कर दिया, इन्होंने परमेश्वर के लोगों को भरमा दिया, इसलिए मार दो। जो भी चीज आज आपके जीवन में आपको परमेश्वर से दूर, एलिया के परमेश्वर का अनुसरण करने से दूर रख रही है, 2 नावों में है, डामाडोल है, क्रिपल्ड थिंकिंग हो गई है, 2 विचारों में जूझ रहे हैं। उस विचार को जो आपको यहोवा परमेश्वर के पीछे चलने से रोक रही है, निकाल दो, फेंक दो, मार दो, काट दो। क्या प्रार्थना कर रहा है? मुझे उत्तर दे यहोवा। क्या उत्तर दे? ताकि ये जाने कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। Not me, you God। जो उसकी प्रार्थना है
इसमें बार बार परमेश्वर आया है। मुझे उत्तर दे, क्या उत्तर दे, ताकि ये जाने कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। क्या प्रार्थना कर रहा है? परमेश्वर मुझे उत्तर दे ताकि ये जाने कि मैं तेरा भविष्यवक्ता हूं और तेरी इच्छा पूरी कर रहा हूं। ये जाने, ये नहीं जाने कि एलिया कितना शक्तिशाली है, कितना बहादुर है, कितना बड़ा है। ये जाने कि मैं तेरा भविष्यवक्ता हूं और जो कुछ भी कर रहा हूं तेरी इच्छा पूरी कर रहा हूं। ये जाने। क्या प्रार्थना कर रहा है? हे परमेश्वर मुझे उत्तर दे ताकि ये जो इस्राएल लोग हैं तेरी ओर लौट आए। मन फिरा, तू दयालु परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, माफ करने वाला परमेश्वर है। हालांकि इन्होंने तुझे ठुकरा दिया था, बाल देवी देवताओं के पीछे चले गए थे, लेकिन परमेश्वर मेरी सुन, मेरा उत्तर दे, इनको लौटा ले, इनको माफ कर। एलिया की केवल एक ही इच्छा, एक ही कंसर्न, द कंसर्न इज फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए उसकी इच्छा, फॉर हिज वर्ड, परमेश्वर के वचन के लिए इसकी इच्छा, फॉर हिज वर्क, परमेश्वर के कार्य के लिए उसकी इच्छा, फॉर हिज ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा के लिए उसकी इच्छा, फॉर हिज पीपल, परमेश्वर के लोगों के लिए उसकी इच्छा। यही एक कंसर्न इसका, नॉट मी बट गॉड। मेरी एक इच्छा है कि लोग परमेश्वर को जाने। मेरी एक इच्छा है कि लोग परमेश्वर के वचन को स्वीकार करें। मेरी एक इच्छा है कि लोग परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाएं। मेरी एक इच्छा है कि परमेश्वर की महिमा हो। मेरी एक इच्छा है कि लोग वापस तेरे चरणों में आए। अगर भटक गए हैं, वापस तेरे चरणों में। लॉर्ड आंसर मी। नो स्क्रीमिंग, नो whooping, no cutting themselves, चिल्लाना नहीं। जिसकी प्रार्थना है, चिल्ला नहीं रहा है, अपने आप को विप नहीं कर रहा है, अपने आप को मार नहीं रहा है, दौड़ भाग नहीं कर रहा है, नाश नहीं कर रहा है और गिर नहीं जा रहा है। आज टीवी में बहुत ये हाथ उड़ाते हैं, लोग उड़ रहे हैं। क्या मिलेगा उड़ने से? गिर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा गिराने के नहीं, कुछ नहीं है। भाग दौड़ देखिए आप कभी, भाग दौड़ इधर से उधर, इधर से भाग दौड़, ये कुछ नहीं। नो भाग दौड़। कोई चिल्ला के हम सोचते हैं तो हम चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करेंगे तो प्रभु सुनेगा। ठीक है, कई बार परमेश्वर करता है, आत्मा उभारता है, हम चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करते हैं, लेकिन चिल्ला के नहीं भी करेंगे, खामोश आराम से कर रहा प्रार्थना। एक बहन को बोलती थी, मेरे पापा उस पास्टर की प्रार्थना पसंद करते हैं तो चिल्ला चिल्ला करता है, तो धीमे धीमे करता उसकी प्रार्थना पसंद नहीं होती। और चंगाई किससे मिली? जो धीमे धीमे प्रार्थना करो उससे। चिल्ला चिल्ला नहीं, दौड़ भाग करके नहीं, सिंपल डिग्निफाइड प्रेयर, साधारण आदर वाली प्रार्थना। परमेश्वर तेरा नाम ऊंचा, परमेश्वर तेरा वचन फैलाया जाए, परमेश्वर लोग लौट कर आए। पानी जरूरी नहीं था, लेकिन वो चाहता था कि पानी से भिगाए ताकि लोग ना सोचे कि इसने ट्रिक किया कुछ। इसने एक बार, दो बार, तीन बार इतना भिगाया कि जो भी आसपास में जो उसने गड्ढे खोदे थे वो गड्ढे भर गए पानी से। भीगी लकड़ी, सूखी लकड़ी नहीं चलती, भीगी लकड़ी। पॉइंट ये एलिया के बारे में नहीं है, ये इस्राएली लोगों के बारे में नहीं है, ये बाल देवताओं के बारे में नहीं है, ये बाल देवता के पुजारियों के बारे में नहीं है, ये परमेश्वर के बारे में है। नॉट मी, परमेश्वर के बारे में। इस परमेश्वर का अनुसरण करें, इस परमेश्वर को फॉलो करें, इस परमेश्वर के पास आ जाए।
आज डिसाइड करें आत्मिक रूप में कि मैं इस परमेश्वर का अनुसरण करूंगा। मेरा परमेश्वर एलिया का परमेश्वर होगा, जिससे कि मेरी फसल में बारिश आए, मेरे परिवार में हरा भरा हो, मेरे चर्च में बढ़ोतरी हो, मेरे जीवन में चंगाई हो, मेरे जीवन में परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। आइए मन महान शक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद देते हैं तेरे इस महान प्रेम तो आज ये चाहता है कि हम लौट आए तेरे पास आए, दो विचारों में झूलते लगे, या तो यहोवा परमेश्वर या तो संसार का परमेश्वर, मिक्स नहीं। पिता परमेश्वर आज तुम्हारी सहायता, अगर हम इससे जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और ठीक से तुझे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तेरा अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम तेरे टच में कभी हैं, बराबर नहीं है। एलिया परमेश्वर के सामने बराबर खड़ा है, इन टच विद गॉड। मेरा परमेश्वर आज बोले कि हम बराबर परमेश्वर के टच में, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के संपर्क में बने रहे, जिससे कि हमारा अनुसरण परमेश्वर के प्रति हो रखे और तेरी बरकतों का अपने जीवन में अनुभव कर। परमेश्वर आज जब इस संदेश में शामिल होते हैं, हम तेरे टच में, तेरे संपर्क में, जिससे कि तेरा लहू हमारे शरीर में बहता रहे, तेरी चंगाई हमारे शरीर में ऑपरेट होती रहे, तेरी भरपूरी हमारे जीवन में ऑपरेट होती रहे, तेरा कार्य हमारे जीवन में बराबर ऑपरेट होते रहे। तुम्हारी हम प्रार्थना करते हैं आज जितने भी भाई बहन तेरे भवन में आए हैं, तेरा परमेश्वर जो भी रोग उनके शरीर में है, इस रोग से वो पीड़ित हैं, परेशान हैं, पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं रोग का कारण यीशु के नाम से दूर हो सके, और ये रोग हमेशा के लिए उनके शरीर से दूर हो सके, तेरी चंगाई उनके शरीर में हमेशा ऑपरेट कर सके। हम प्रार्थना करते हैं उन भाइयों और बहनों के लिए जो अपने कष्टों को लेकर आए हैं, बोझों को लेकर आए हैं, पिता परमेश्वर परेशानियों को लेकर आए हैं, जो घर में कलह है उसको लेकर आए हैं, रोजगार की कमी को लेकर आए हैं, पिता परमेश्वर संसाधन की कमी उनको लेकर आए हैं, आर्थिक कमी घटी को लेकर आए हैं, अन्य प्रकार की पीड़ाएं और कष्ट उन्हें सता रही, पिता परमेश्वर इन सारी बातों को हमेशा के सामने लाकर रखते हैं, उसके वेदी में लाकर रखते हैं और प्रार्थना करते हैं इन सारे कष्टों से, पीड़ाओं से हमें मुक्त कर जब यहाँ से जाते हैं इस आजादी के साथ, इस स्वतंत्रता के साथ कि परमेश्वर ने हमारे कष्टों को दूर कर दिया है, हमारे कलहों को दूर कर दिया है, हमारे बीमारियों को दूर कर दिया है, हमारे घर में आशीष दी है, रोजगार में, हमारी कमाई में, और मेरा परमेश्वर सबसे बढ़कर ये कार्य कि परमेश्वर ने मुझे अपने टच में रखा है, अपने संपर्क में बनाकर रखा है। मेरा परमेश्वर की सहायता कर। यहाँ से हमारे लोग चाहते हैं इस सामर्थ के साथ, इस विश्वास के साथ कि प्रभु उनके साथ है। हम धन्यवाद देते हैं मेरा परमेश्वर। यहाँ से विदा होते हैं, आशीष हमारे साथ बराबर बनी है। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पिता की संगति हम सबों के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे।